हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 8 साइंस कोल एंड पेट्रोलियम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स, यानी कि सीएनजी और एलपीजी को एज फ्यूल्स यूज करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखो, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या फायदे होंगे इनको यूज करने के। सबसे पहली बात तो सीएनजी एंड एलपीजी बड़े आराम से बर्न होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों बड़े आराम से बर्न होते हैं, प्लस जब ये बर्न होते हैं तो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। एज यू नो, कैलोरीफिक वैल्यू जिस फ्यूल की ज्यादा होती है वो ऑटोमेटिकली अच्छा फ्यूल कहलाता है, ठीक है। तो सीएनजी एंड एलपीजी ज्यादा हीट देते हैं, इस वजह से हम उसको बोलते हैं कि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी और एलपीजी। नाउ सीएनजी और एलपीजी को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इजीली थ्रू पाइपलाइन। किसके थ्रू? अगर आप सीएनजी एंड एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करना चाहो तो पाइपलाइन के थ्रू बहुत आराम से आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीन फ्यूल एज दे कॉज लेस पॉल्यूशन बिकॉज दे डू नॉट रिलीज स्मोक व्हेन बर्न। तो सीएनजी और एलपीजी दोनों क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल्स वो होते हैं जब आप उनको बर्न करो, यूज करो तो वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन ना फैले। तो ये क्लीन फ्यूल की कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि ये कम पोल्यूशन करते हैं एंड ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते जब आप इसको बर्न करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, यानी कि एक ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बताइए जो आप रोड की सरफेसिंग के बारे में आप सुनते हैं कि उसको रोड के ऊपर लगाया जाता है। तो दैट इज बिटुमिन। एक तो कोल टार होता है बट वो कोल प्रोडक्ट होता है, हम पूछ रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वो बिटुमिन हो जाएगा। नाउ the question is describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? आपको ये बताना है कि कोल कैसे बनता है डेड वेजिटेशन से, ठीक है। हाउ इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखो, अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, अर्थ में ना बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट था और लो वेटलैंड एरियाज होते हैं। देखो, ना ज्यादा पानी ना ज्यादा लैंड, उसके बीच में मतलब ऐसे एरिया जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरा होता है बट दे आर वेरी फर्टाइल, काफी अच्छे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं। तो यहाँ पे यही बोला कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो कोल बना था जब क्या हुआ, किसी किसी प्रोसेस की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग वगैरह की वजह से वो फॉरेस्ट पूरे के पूरे सॉइल के नीचे दब गए। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। As more soil deposited over them, they were compressed. जैसे जैसे ज्यादा सॉइल उनके ऊपर डिपॉजिट होने लग गई वो कंप्रेस होने लग गए। The temperature also rose as they sank deeper and deeper. धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर दबते जा रहे थे। Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर देने की वजह से, हाई टेम्परेचर देने की वजह से जो डेड प्लांट थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, क्योंकि कोल के अंदर क्या होता है, मेनली कार्बन होता है। ये जो स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो बेसिकली जब बहुत ज्यादा प्लांट्स वगैरह सबमर्ज या फिर जिसे बोलते हैं दब जाते हैं, बरिड हो जाते हैं सॉइल के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर उस पर पड़ता है और ये चीजें ज्यादा बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे करते हुए डेड प्लांट्स वगैरह कन्वर्ट होने में स्टार्ट कर देते हैं कोल के अंदर, ठीक है। और ये जो स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब हम इसके कुछ आगे वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। अगर हमें कुछ एग्जाम्पल देना हो, इसी चैप्टर से देना हो, तो कोल हो जाएगा, कोल के अलावा पेट्रोलियम, ठीक है, और उसके अलावा नेचुरल गैस। तो ये तीनों हम कैटेगरी में डाल देंगे फॉसिल फ्यूल की। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अलग अलग चीजों को पेट्रोलियम से सेपरेट करते हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिफाइनिंग भी बोलते हैं। जिसमें आपने क्या किया, आपने अलग अलग चीजों को अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपने सेपरेट कर दिया। ऑल्दो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं बट यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग रिफाइनिंग सेट होगा, ठीक है। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, सबसे कम पोल्यूशन फैलाने वाला व्हीकल कौन सा होगा? सो दैट वुड बी सीएनजी या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 5th है टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, फॉसिल फ्यूल्स आप लोग लेबोरेटरी में बना सकते हो, ट्रू और फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी, आप फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। सीएनजी ज्यादा पॉल्यूटिंग होता है देन पेट्रोल, अगेन फॉल्स, क्योंकि सीएनजी काफी ज्यादा क्लीन फ्यूल है एज कंपेयर टू द पेट्रोल। ठीक है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कोक है वो एकदम प्योर फॉर्म है कार्बन की, दैट इज ट्रू, बिकॉज कोक आपका हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है कार्बन। कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, अगेन ट्रू, बहुत सारी चीजें इससे बनती है, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, कैरोसिन जो है वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, सो दैट वुड बी false. Now, explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहलाते हैं। देखो, जब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज एग्जॉस्टेबल है, ठीक है, एग्जॉस्टेबल मतलब वो खत्म हो जाएगी एक दिन और आप वापस इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो फॉर्मेशन होता है फॉसिल फ्यूल का, उसको बहुत ज्यादा साल लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसमें काफी साल लगते हैं। डेड वेजिटेशन एंड एनिमल दैट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो डेड वेजिटेशंस होते हैं एंड एनिमल जो होते हैं जो अर्थ के अंदर काफी ज्यादा डीप बरीड हो जाते हैं, उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है फॉसिल फ्यूल के बनाने के लिए। तो मतलब फॉसिल फ्यूल इज नॉट समथिंग जो आपने ऐसी लेबोरेटरी में बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज जो आप फॉसिल फ्यूल देख रहे हैं, बहुत सालों पहले जो चीज बरिड हुई थी उसकी वजह से वो आज बना है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फॉसिल्स आर लिमिटेड। इसीलिए जो यूज है फॉसिल फ्यूल का, अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे तो इससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। नाउ डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। आपको क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और यूज बताने हैं कोक के। देखिए, कोक आपको पता ही है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाता है। इट इज क्वाइट टफ, टफ होता है कोक। इट इज पोरस, पोरस होता है, आपको पता ही उसके अंदर पोरस, जैसे कि मतलब जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा गैप होता है। ठीक है, जैसे सॉइल इज पोरस तो उससे चीजें नीचे पास हो जाती है, तो कोक का टेक्सचर जो है वो पोरस होता है। ये ब्लैक कलर का होता है। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। अब कोक यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ये मेटलर्जी में यूज होता है। जब हमें मेटल एक्सट्रैक्शन करना है, मैन्युफैक्चर वगैरह करना है, तब इसको यूज किया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहां पे कोक का यूज होता है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पेट्रोलियम कैसे बने, उन ऑर्गेनिज्म से बने जो सी में रहते हैं। ठीक है, जब सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मर गए, उनकी बॉडीज नीचे ही सेटल डाउन हो गई और धीरे धीरे सैंड और क्ले से कवर हो गई। कई सालों बाद, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की कमी होने की वजह से, हाई टेम्परेचर से, हाई प्रेशर से क्या हुआ, जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हुए, उनकी बॉडी सेटल होनी शुरू हुई एट द बॉटम ऑफ द सी, और उसके बाद सैंड और क्ले से कवर होने लग गए। ठीक है, कई सालों बाद एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो बहुत ज्यादा पड़ा, जो सेम आपका किसके केस में था, कार्बनाइजेशन में, लेकिन वहां पे फॉरेस्ट था और यहाँ पे हम सी क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं। तो सेम वजह से उसमें भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस धीरे धीरे फॉर्म हो गए। नाउ द फॉलोइंग टेबल, सो दैट इज इट। इसके नीचे आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्लॉटिंग करनी है। बेसिक है, एक तरफ आप ईयर लिखिए, एक तरफ आप शॉर्टेज लिखिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उसको प्लॉट कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। नाउ ये जो आपकी एक्सरसाइज थी ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप चैनल अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, या डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाने के बाद भी आप अलग अलग क्लासेस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 6 to लेके 12 तक की मैं वीडियोस बनाती हूँ, स्पेशली साइंस की और आपकी एसएसटी की और बायोलॉजी की। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।